देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र खान सिटी इंडिया टीवी में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। सेक्युलर हुकूमतों को तो करना ये चाहिए कि इबादतगाहों का तहफ़्फ़ुज़ करे, लेकिन मौजूदा रियासती हुकूमत जो कि है तो सेक्युलर, लेकिन इसके इख्तितार में अब तक 4 मस्जिदें शहीद कर दी गई हैं और अब 5वीं मस्जिद निशाने पर है। आइए इस मामले पर देखते हैं सिटी इंडिया टीवी की ये रिपोर्ट। शहर हैदराबाद में 6 साल में 4 मसाजिद ये 5वीं निशाने पे है। आप तमाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 5वीं है, तेलंगाना की मस्जिद निशाने पे है जिसकी बाउंड्री टूट गई। जेसीपी आई हुई है, हम काम रुकाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं आपको फिर से एक बार वाजे करा रहा हूँ कि सनशाइन हॉस्पिटल दुर्गम चेरू के तालाब के बिल्कुल ऑपोजिट में एक तालाब है जिसका नाम मलकम चेरू है। बहुत एक बड़ा पार्क बन रहा, उसके बिल्कुल पीछे साइड पे एक 3 खाना कुतुब शाही मस्जिद है जिसकी 1 साल पहले मैं जेसीपी लगा के साफ़ सफाई कराया था और इस मस्जिद की कमेटी भी वक्फ बोर्ड की जानिब से है। यहाँ पे महमूद अली साहब भी तयख़ून दे चुके थे कि इस मस्जिद को रिस्टोर करेंगे। ये आसिफ जाही दौर की मस्जिद है और यहाँ पे कई चीज़ ऐसे चल रहे हैं जो मस्जिद को डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ पे कभी कुछ ला के रख दे रहे हैं। अब बाउंड्री थी तेलंगाना के ये हुकूमत में, ये बाउंड्री पूरी टूट चुकी है। इसकी मस्जिद की बाउंड्री जब मैं आके साफ़ सफाई करा तो MRO लॉक डाले थे और बोले विदाउट परमिशन आप नहीं करना। आज मैं वही MRO से, वही तहसीलदार से सबसे सवाल कर रहा हूँ, किससे पूछ के आप लोग इस मस्जिद की ज़मीन को तोड़े। और आप जेसीपी देखिए, जेसीपी चल रही, 1 एकड़ मस्जिद की ज़मीन है। यहाँ पे मस्जिद की शदीद ज़रूरत है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन को भी इसके लिए बोला था। वक्फ बोर्ड चेयरमैन यहाँ उनके ऑफिसर को हयूम खान को भेजे थे, हयूम खान आए थे। यहाँ पे मैं मस्जिद में आज से 1 साल कबल ऐलान करा था कि यहाँ पे जुम्मे की नमाज होंगी और जेसीपी लगा के साफ़ सफाई कराया था और नमाज का एहतमाम रखा था। मेरे को रायदुर्गम PS में नहीं आना बोल के वो करें, या पुलिस पिकेट लगा दिए थे। जो लोग बच्चे, जो भी लोग शहर हैदराबाद से नमाज के लिए आ रहे थे, वो लोग के मोबाइल फ़ोन खींच लिए। यहाँ पे पिकेट लगा के पुलिस किसी को आने नहीं दी। ये तेलंगाना पुलिस का रवैया, ये हुकूमत का रवैया, हुकूमत के इशारों पर पुलिस का ये काम हुआ। आज यहाँ पे इस मसाजिद को कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये वक्फ बोर्ड की भी जिम्मेदारी होती है और यहाँ के ऑफिसर की जिम्मेदारी होती। इमीडिएट ये काम रुकाना। यहाँ पे मंसूबा बंद, मैं बंद अल्फाज में बोल रहा हूँ, यहाँ पे मंसूबा बंद काफ़ी साजिशें हो रही है और ये मसाजिद के बाजू कुछ ना कुछ लगाते जा रहे हैं। बाद में हमको हर चीज़ को हटाने में मुश्किल होगी। तो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले देखिए आप 1 खाना मस्जिद हुकूमत ऐलान करी बनाती बोल के होम मिनिस्टर, नहीं हुआ। उसके बाद अपने दूसरी मस्जिद खम्मम की, उसके बाद सेक्रेटरीट के 2 मसाजिद, उसके बाद अब ये रायदुर्गम के सामने की 5वीं मस्जिद खतरे में है। तो मैं आज लोगों को बोल दे रहा हूँ, फिर कल आपको यहाँ पे आने नहीं देंगे। थोड़े बाद मलबा बताने के लिए फिर मीडिया को बुलाएंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, जो जितने भी चैनल्स वाले आए, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये लोग अपने जज्बे के तहत आए और ये बात आप तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। मैं सलीम साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप एक बार यहां पे आके इंस्पेक्शन करिए। महमूद अली साहब, आप रेवेन्यू मिनिस्टर थे, आप जब भी तयख़ून दिए थे। अगर आप लोग नहीं आएंगे तो शहर हैदराबाद में जितने वीरान मसाजिदें हैं और उसके कमेटियां बने हुए हैं, मैं आवाम के सामने ला दूंगा इन कमेटियों के सदरों को, इन कमेटियों के जिम्मेदारों को। फिर नहीं बोलना कि हमारे वास्ते आप ऐसा करें। लिहाजा आपका काम है, आप जब कमेटी में बनाए, कमेटी आपकी बनी हुई है हैदराबाद में, प्राइम स्पॉट के मसाजिदों के कमेटियां बने हुए हैं। जो मसाजिदें वीरान है उसको मंसूबा बंद ख़त्म करा जा रहा है। मैं अवाम उन्नास से अपील करता हूँ, ये दुर्गम चेरू के ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल के बाजू से मस्जिद आती है। प्रीवियसली भी वीडियो मैं अपना साइड में डालूंगा और करंट वीडियो भी अभी डालूंगा। ये देखिए आप, खामोशी में शहर है, बीच शहर में मस्जिद को थोड़ा बाउंड्री वॉल निकाल दिए। मस्जिद बाउंड्री थी जब तक शेयर हुई, सेफ थी। अब आप देखिए यहाँ पे बीचों बीच ये हाल हो रहा है। शहर के बीचों बीच महफिल होटल से बिल्कुल करीब
सनशाइन हॉस्पिटल के बिल्कुल बाजू गली में। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आप लोग इमीडिएटली इसको भी वायरल करिए, ये हुकूमत तक और उनके अलायंस तक और हर किसी तक ये बात पहुंचना चाहिए। तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि आप उन जमातों से भी सवाल करिए, जमात इस्लामी है और दूसरी तमाम तंजीमें हैं जो टीआरएस हुकूमत का साथ दिए, और इन तमाम मसाजिदों के लिए भी, सेक्रेटरीट के मसाजिद के लिए भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लेटर दिया 20 दिन बाद, 15 दिन 20 दिन बाद दिया। उन तमाम से मैं अपील कर रहा हूँ कि आप लोग मसाजिद टूटे बाद आप एक लेटर देंगे या उसका एहतजाज करेंगे। पहली मस्जिद एक खाना, 2 आशुर खाने, नारायणपेट का आशुर खाना, कोत्तागुडम खम्मम की मस्जिद, अंबरपेट की मस्जिद और आपके सेक्रेटरीट के 2 मसाजिद, ये तमाम मसाजिदें। उसके बाद ये कुतुबशाही दौर की मस्जिद बना तो हम एक मस्जिद नहीं सकते, और ऐसी मस्जिद तो बिल्कुल नहीं बना सकते जिसकी वक्फ जायदाद भी है। 1 एकड़ की बाउंड्री थी, इसकी पूरी बाउंड्री तोड़ा गया। मैं तमाम तंजीमों से बोल रहा हूँ, आप लोग बहुत मसाजिदें टूट रहे हैं, इसके लिए अभी आगे आ जाइए, एक प्लेटफॉर्म पे काम करिए। एक प्लेटफॉर्म पे अगर काम करेंगे तो कुछ होगा। 1992 में नए बाबरी मस्जिद टूट गई थी तो उसकी तकलीफ आज तक है। शहर हैदराबाद में 6 साल में 4 मसाजिद, ये 5वीं निशाने पे है। मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 5वीं है, तेलंगाना की मस्जिद निशाने पे है जिसकी बाउंड्री टूट गई। जेसीपी IVM काम रुकाने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना पुलिस भी साथ नहीं दे रही इसमें। चाहा तो ये काम बगैर वक्फ बोर्ड के इत्तला के कैसा होता है? क्या वक्फ बोर्ड इतना डम्मी है? वक्फ बोर्ड के इत्तला के बगैर वक्फ जायदादों को कैसा तोड़ा जाता है? इमीडिएटली यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, MRO पे सब पे आप एक्शन लीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आवाम से, ये चीज़ को बराबर वायरल करिए। 5वीं मस्जिद तेलंगाना की कुतुबशाही मस्जिद मलकम शेरू के ऑपोजिट में, दरगाह हुसैन शाह वली के पीछे का हिस्सा आता है। दरगाह हुसैन शाह वली की जायदाद तो काफ़ी लुट गई है, अब मसाजिद का भी हिस्सा ख़त्म करने की चक्कर में। आप तमाम से गुजारिश करता हूँ इमीडिएट इस पे आवाज़ उठाइए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है। ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ पर और मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।